हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश विद पार्वती में। फ्रेंड्स, आज की जो कोट है हमने किंग लियर पर ली है। किंग जो शेक्सपियर की 4 ट्रेजेडी है उनमें से जो एक किंग लियर है, तो हमने किंग लियर की आज ये कोट्स ली हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कि नथिंग विल कम ऑफ नथिंग। ये कौन बोलता है नथिंग विल कम ऑफ नथिंग? ये किंग लियर ही बोलते हैं। कौन बोलते हैं? किंग लियर। ये बोलते हैं कि जब आप अपने जीवन में कुछ नहीं देंगे तो परिणाम भी शून्य होगा। ये किसे बोलते हैं? ये बोलते हैं कॉर्डेलिया को, जो इनकी छोटी बेटी है कॉर्डेलिया। तो उसको ये बोलते हैं कि अगर तुम कुछ नहीं कहोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ शार्पन्ड देन अ सर्पेंट टूथ इट इज टू हैव अ थैंकलेस चाइल्ड। कि एक थैंकलेस चाइल्ड का जो दर्द होता है वो एक सांप के टीथ से भी ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके वर्ड यहाँ पे एक थैंकलेस चाइल्ड से क्या मतलब है कि जो एक थैंकलेस चाइल्ड होता है, जो वो उसके जो वर्ड होते हैं वो इतने चुभते हैं, यानी कि इतना दर्द देते हैं जितना कि एक सांप के काटने से भी नहीं होता। तो यहाँ पे इसकी हिंदी भी देखो दी है, एक निष्ठुर और कृतज्ञ संतान के वियोग का दर्द सांप के दांत से भी भयंकर होता है। जो एक ऐसी संतान होती हैं, तो ये कौन बोलते हैं? ये भी किंग लियर ही बोलते हैं। ओके, ये भी किंग लियर ही बोलते हैं। नेक्स्ट है कि हाउ ब्लो विंड्स एंड क्रैक योर चिक्स रेज ब्लो। ये कौन बोल रहे हैं? ये भी किंग लियर ही बोल रहे हैं। ये भी किंग लियर ही कह रहे हैं कि आओ तूफान गरजो, क्रोधित हो जाओ, अपनी पूरी शक्ति से पृथ्वी को हिला दो। ये कब कहते हैं? जब ये जंगल में चले जाते हैं, जब जो इनकी बड़ी बेटी होती है वो भी मना कर देती है अपने यहाँ रखने से के लिए, और जो बीच वाली रीगन होती है वो भी मना कर देती हैं। तो फिर ये जंगल में चले जाते हैं, तब ये वहाँ बोलते हैं कि ब्लो विंड्स एंड क्रैक योर चेक्स रेज ब्लो। ओके, नेक्स्ट नंबर 4 है आई एम अ मैन मोर सिन अगेंस्ट देन सिनिंग। कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो जितनी मैंने गलती की है मैंने उससे ज़्यादा भुगता है। कि मैंने गलती की है मैंने उससे ज़्यादा भुगता है। ये किंग लियर ही बोल रहे हैं ये भी, कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे अन्याय के अंधेरों ने ज़्यादा घेर रखा है जबकि उसने खुद कम गलती की है। कि मैंने, ये किंग लियर कह रहे हैं कि मैंने जितना पाप किए हैं ना, अगेंस्ट देन सिनिंग, कि मैंने जितने पाप किए हैं ना उससे ज़्यादा मैंने भुगता है। तो ये कह रहे हैं किंग लियर। नेक्स्ट, when we are born we cry that we are come to this great stage of fool। ये कौन कह रहे हैं? ये भी किंग लियर ही कह रहे हैं। ये किंग लियर ही कह रहे हैं कि when we born, कि जब हमारा जन्म होता है, जन्म लेते हैं, we cry that we are come to the great stage of fool, कि हम रोते हैं कि हम एक मूर्खों की स्टेज पर आ गए हैं। ये कहते हैं कि जब हम जन्म लेते हैं तो हम रोते हैं क्योंकि हम इन मूर्खों के रंगमंच पर आ गए हैं। तो ये किंग लियर बोलता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा कोऑपरेट करना, सॉरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। प्रिंस ऑफ डार्कनेस इज अ जेंटलमैन। ये कौन बोलते हैं? ये बोलते हैं एडमंड बोलते हैं इसको, कि छल कपट से भरा व्यक्ति भी सभ्य वेश में सज्जन बना रहता है। कि द प्रिंस ऑफ डार्कनेस इज अ जेंटलमैन, कि जो एक प्रिंस जो डार्कनेस मतलब छल कपट से भरा होता है वो भी जेंटल बना रहता है। ये बोलता है एडमंड। कौन बोलते हैं? एडमंड। ओके, नेक्स्ट, thou should not have been old till thou hadst been wise। ये बोलता है ग्लोसेस्टर को बोलता है कि बूढ़ा होना बुद्धिमान होने से पहले नहीं होना चाहिए। कि दाउ शुड नॉट हैव बीन ओल्ड, कि तुम्हें तब तक बूढ़ा नहीं होना चाहिए, टिल दाउ हैडस्ट बीन वाइज, कि जब तक तुम बुद्धिमान नहीं हो जाते। कहते हैं ना कि उम्र के साथ समझ भी बढ़ती है। आपने सुना होगा ना, ये कहावत है कि उम्र के साथ के जो सफ़ेद बाल पकते हैं तो वो एक्सपीरियंस से बढ़ते हैं, एक्सपीरियंस इंसान हो जाता है। तो वही बात यहाँ पे कही गई है कि दाउ शुड नॉट हैव बीन ओल्ड, कि तुम्हें तब तक बूढ़ा नहीं होना चाहिए जब तक तुम बुद्धिमान ना हो जाओ। ओके, ये ग्लोसेस्टर बोलता है। ये इंपॉर्टेंट कोट है फ्रेंड्स, मैं इस पर टिक मार्क कर देती हूँ, ये आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट नंबर 8। अ मैन मोर सिन अगेंस्ट द सिनिंग।
देखो वही वाली रिपीट हो गई है यहाँ पे अ मैन दे दिया है कि एक आदमी, पाप से अधिक पीड़ा सहने वाला व्यक्ति। यहाँ पे वही बात बोल रही है इसने कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो जितना मैंने पाप किया है उससे ज़्यादा मैंने भुगता है। तो ये किंगलियरी बोलते हैं, याद रखनी है आपको, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, मैन मस्ट इंडोर दियर गोइंग हैंस एमन एज दियर कमिंग हिदर। यहाँ ये कौन बोलता है? ये बोलते हैं किंगलियरी। ये भी किंगलियर बोलते हैं कि मनुष्य को जन्म लेने की तरह मृत्यु का भी धैर्यपूर्वक सामना करना चाहिए। कि मैन मस्ट इंडोर दियर गोइंग हैंड्स, के आदमी को वो भी ऐसे ही सहन करना चाहिए यहाँ से जाना। दियर गोइंग हैंड्स मतलब यहाँ से जाना का मतलब कि मतलब मृत्यु को प्राप्त करना, कि इंसान को उसे भी उसी तरह से सहन करना चाहिए जैसे कि हम जब यहाँ पर आते हैं तब सहन करते हैं। जितना हम खुश यहाँ आकर होते हैं तो हमें जाते हुए भी दुखी नहीं होना चाहिए। यहाँ इसका मीनिंग निकल रहा है कि किंगलियर कह रहे हैं कि हमें जब हम यहाँ यानी कि जब हम जन्म लेते हैं तो हम उसमें कोई दुखी नहीं होते हैं, तो हमें जाते हुए भी दुखी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, नंबर 10 है आई हैव नो वे एंड देयर वांट नो आई स्टबल्ड व्हेन आई सा। ये कौन बोलते हैं? ये बोलते हैं ग्लोसेस्टर। ये ग्लोसेस्टर बोलते हैं कि दृष्टिहीन होने पर भी इंसान भटक जाता है। दृष्टि होने पर भी कहते हैं आई हैव नो वे, कि मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। कि आई हैव नो वे, कि मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। एंड देयरफॉर वांट नो आई, कि आँख होते हुए भी आई स्टबल्ड व्हेन आई सा, कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दृष्टि होने पर भी इंसान भटक जाता है, यानी कि हमें आंखें होते हुए भी हम कुछ नहीं देख पा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, द व्हील इज कम फुल सर्कल। ये कौन बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं एडमंड बोल रहे हैं कि समय का चक्र पूरा हो चुका है। द व्हील इज कम फुल सर्कल, समय का चक्र पूरा हो चुका है मतलब हमारी अंतिम घड़ी आ चुकी है, मतलब हम डेथ को प्राप्त हो जाएंगे। तो ये बोल रहा है द व्हील इज कम फुल सर्कल, कि समय का जो चक्र है वो पूरा हो चुका है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, ओ रीजन। क्वेश्चन नंबर 12 है ओ रीजन नोट द नीड। कि ये भी किंगलियर बोल रहे हैं कि आवश्यकता को तर्क से नहीं तोलना चाहिए। कि ओ रीजन नोट द नीड, कि जो हमारी आवश्यकता है उसे हमें रीजन से नहीं तोलना चाहिए। कि जो हमारी आवश्यकता है उसे हमें रीजन से नहीं तोलना चाहिए। ये किंगलियर ही बोल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, आई एम अ बाउंड अपॉन अ व्हील ऑफ फायर। ये कौन बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं किंगलियर। आई एम बाउंड अपॉन अ व्हील ऑफ फायर, कि मैं आग के चक्र में बंधा हुआ अनवत पीड़ा सह रहा हूँ। कि मैं आग के चक्र में बंधा हूँ, अनवत पीड़ा सह रहा हूँ। ये कब बोल रहे हैं? आई एम बाउंड अपॉन अ व्हील ऑफ फायर, कि मैं आग के चक्र में बंधा हुआ अनवत पीड़ा सह रहा हूँ। क्योंकि जब वो अपना राज्य अपनी बेटियों में बांट देता है और उसकी बेटी उसे बिल्कुल भाव नहीं देती है, तो तब ये बोलते हैं कि आई एम बाउंड अपॉन अ व्हील ऑफ फायर। क्वेश्चन नंबर 14, स्पीक व्हाट वी फील, कि तुम वही बोलो जो तुम फील करते हो। नॉट व्हाट वी ऑट टू से। ये देखो ये किंगलियर ही बोलते हैं अपनी भावनाओं के शब्दों में ढालो, न कि समाज की अपेक्षाओं के अनुसार। कि स्पीक द व्हाट वी फील, कि तुम वही बोलो जो तुम फील कर रहे हैं। नॉट व्हाट वी ऑट टू से, ना कि वो जो तुम्हें समाज के अनुसार कहना चाहिए। क्या कह रहे? देखो कितनी अच्छी कोट है, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। इस पर टिक मार्क लगा देती हूँ मैं, स्टार मार्क लगा देती हूँ कि स्पीक व्हाट वी फील, कि आप वही बोलो जो आप फील करते हैं। नॉट व्हाट वी ऑट टू से, वो नहीं बोलो कि जो समाज तुमसे बुलवाना चाह रहा है। ओके, कितनी अच्छी कोट है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, लव कूल्स फ्रेंड्स फॉल ऑफ ब्रदर डिवाइड। ये दिया है इसमें, कि ये किंगलियर बोल रहे हैं कि समय के साथ प्यार ठंडा पड़ जाता है। ठीक है, समय लव कूल्स, समय के अनुसार प्यार ठंडा हो जाता है, मित्रता टूट जाती है। फ्रेंडशिप टूट जाती है। एंड ऑफ ब्रदर्स डिवाइड, और भाई भी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट कोट है, ये आपको याद रखना है। ये किंगलियर बोल रहे हैं कि लव कूल्स फ्रेंड्स फॉल ऑफ और ब्रदर्स डिवाइड, ब्रदर्स भी डिवाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, दैट विच माई
फादर लॉस इज नो लॉस देन ऑल। ये एडमंड बोल रहे हैं कि पिता द्वारा खोया हुआ कोई भी चीज़ छोटी नहीं बल्कि सब कुछ होती है। ये कह रहे हैं कि जो मेरे पिता की तरफ से खोया गया है, जो मेरे पिता ने मुझे दिया था और वो खो गया है, तो नो लॉस देन ऑल, तो मेरा समझो कि मेरा सब कुछ खो गया है। ये एडमंड बोल रहे हैं। नेक्स्ट, आई गेव यू ऑल, मैं तुमको सब कुछ दे दूंगा। ये कौन बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं किंग लियर, मैंने आपको अपना सब कुछ दे दिया। अच्छा, आई गेव यू ऑल, मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दे दिया। ये कब बोल रहे हैं? ये किंग लियर बोल रहे हैं जब इनकी बेटी ने इन्हें धोखा दे देती है। पहले तो वो बहुत मीठा मीठा बोलती हैं कि पिताजी मतलब हमारे लिए तो सबसे अच्छे तुम ही हो, तो लेकिन जब लास्ट में जब ये अपनी बड़ी बेटी के पास जाता है पहले, तो वहाँ पे इसकी बड़ी बेटी मना कर देती है कि तुम्हें 100 सैनिक की रखने की क्या ज़रूरत है, आपको तो 50 ही बहुत है। फिर ये अपनी सेकंड बेटी के पास जाता है, रीगन के पास। रीगन कहती है कि नहीं, आपको 50 रखने की क्या ज़रूरत है, आपको तो 25 ही बहुत हैं। तो तब ये कहता है कि आई गेव यू, कि मैंने तो आपको तुम्हें अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन तुम फिर भी ऐसा व्यवहार मेरे साथ कर रही हो। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, लेट मी वाइप इट फर्स्ट, इट स्मेल्स ऑफ मोर्टलिटी। एडगर ये बोल रहा है कि मुझे पहले इसे पहुंचने दो, इसमें मृत्यु की गंध है। एडगर बोल रहा है। ये कौन बोल रहा है? एडगर बोलता है कि लेट मी वाइप इट, कि मुझे इसे सबसे पहले साफ करने दो क्योंकि इसमें मृत्यु की गंध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, पुअर नेक्ड रैचेज wheresoever you are that bide the planting of this pitiless storm। ये वो कौन बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं किंग लियर। किंग लियर बोल रहे हैं कि वह नंगे दरिद्र प्राणी जो निर्दयी तूफान में सह रहे हैं, कि पुअर नेक रैच wheresoever you are that bide the प्लेटिंग ऑफ दिस पिटिलेस स्टॉर्म, आप जहाँ भी हो। ये किंग लियर बोल रहे हैं जब किंग लियर मतलब अपनी दोनों बेटी के द्वारा रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, तो ये तूफान जंगल में चले जाते हैं, और तो यहाँ पे तूफान में जब ये अकेले भटकते रहते हैं, तो वहाँ पे बोल रहे हैं कि वह नंगे दरिद्र प्राणी जो इस निर्दयी तूफान में सह रहे हैं, आप जहाँ भी हों। तो ये किंग लियर बोल रहे हैं। नेक्स्ट 20, क्वेश्चन नंबर 20, द वेट ऑफ दिस सैड टाइम वी मस्ट ओबे, स्पीक वाट वी फील नॉट वाट वी ought टू से। अच्छा, ये थोड़ा सा लॉन्ग करके दे दिया, ये पीछे भी एक कोट दी थी, अभी किंग लियर ने बोला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट है फ्रेंड, कोट है, इसे याद रखना है आपको। मैं इस पर स्टार मार्क कर देती हूँ, ये मैंने पीछे भी स्टार मार्क की थी, ये थोड़ा सा उससे बड़ा है, उसमें थोड़ा छोटा करके दिया था कि द वेट ऑफ दिस सैड टाइम, कि इस दुखद समय का जो बोझ हम स्वीकार करना चाहिए, हमें वही बोलना चाहिए जो हमारी आत्मा कहती है। कि द वेट ऑफ दिस सैड टाइम वी मस्ट ओबे, स्पीक वाट वी फील, कि हमें वही बोलना चाहिए जो हम फील करते हैं। नॉट वाट वी ought टू से, ना कि वो कहना चाहिए जो समाज हमसे बुलवाना चाह रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट है फ्रेंड, इसको याद रखना है कि हमें वही बोलना चाहिए जो हमारी अंतरात्मा की आवाज़ कह रही है, कि हमें वो नहीं बोलना चाहिए कि जो समाज हमसे बुलवाना चाह रहा है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। तो फिर आज आपके लिए मैंने 20 कोट्स लाई थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड, थोड़ा सा सपोर्ट करना। थैंक यू। और हाँ, अगर आपको PDF चाहिएगी तो मैं आपको इसकी PDF दे दूँगी, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं आपको इसकी PDF दे दूँगी। थैंक यू।